राम की कथा समस्त लोगों का कल्याण करने वाली है। ऐसी मंगलमयी कथा पूछने की इच्छा भगवती पार्वती माता के मन में आई और पार्वती मैया तुरंत भगवान शिव के पास में आई। और आज आनंद हो गया जब पार्वती मैया भगवान शिव के समीप गईं तो वहां लिखा है जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा। भगवान ने बड़ा सम्मान किया। क्यों? कि मेरी प्रिया है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पति पत्नी की बात करें अगर, एकांत में कहेंगे अपनी देवी से कि हम तो तुम्हें बड़ा स्नेह करते हैं, लेकिन जब लोगों के सामने व्यवहार में उसको दर्शाने की बात आती है तो सच्चे अर्थों में प्रेम तब पुष्ट होता है जब जो बात हम एकांत में कह रहे हैं वही सामाजिक रूप से भी स्वीकार की जाए। इसलिए शंकर भगवान केवल वाणी से नहीं कह रहे, आज प्रदर्शित भी कर रहे हैं। जानी प्रिया आदरवती कीन्हा। और केवल आदर नहीं किया, वाम भाग आसन हर दीन्हा, उनको वाम भाग में स्थान भी दिया। जैसे ही इतना आदर मिला, सम्मान मिला, प्रेम मिला, तो पार्वती माता परम प्रसन्न हो गईं और कहती है, हे भोलेनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आई हूं। यद्यपि पहले जैसा मोह अब मेरे मन में नहीं है, सती के रूप में मेरे मन में जो मोह था अब वो मोह नहीं है। अब तो राम कथा पर मेरी रुचि है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कृपा करके बताइए। बड़े सुंदर प्रश्न माता पार्वती ने किए हैं और यही रामचरितमानस की भूमिका है। माता पार्वती के प्रश्न और भगवान शिव के उत्तर। तो भगवती पार्वती क्या प्रश्न कर रही हैं? हे प्रभु, क्या दशरथ नंदन राम ही परब्रह्म राम है? सबसे यहां पार्वती माता ने 8 विभाग किए। सबसे पहले कह रही हैं, प्रथम सुकारण कहु विचारी। प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। मुनि प्रभु कहु राम अवतारा। मुनि प्रभु कहु राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहु दारा। बाल चरित पुनि कहु दारा। कहु जथा जानकी विवाही। कहु जथा जानकी विवाही। राज तजा सो दूषण काहे। राज तजा सो दूषण काहे। बन बसी कीन्हे चरित बन बसी कीन्हे चरित अपारा। कहु नाथ जिमि रावण मारा। कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी की बहुलीला। राज बैठी की बहुलीला। सकल कहु संग
कर सुख सीला, सकल कहो कर सुख सीला, सकल कहो कर सुख सीला। ये हैं माता पार्वती के प्रश्न। प्रभु कृपा करके बताइए कि निर्गुण सगुण क्यों बनता है। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। निर्गुण को सगुण बनने की आवश्यकता क्या है। जो भगवान सर्व समर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, उन भगवान को सगुण रूप धारण क्यों करना पड़ता है। क्या नहीं था, भगवान ने अपने पुरुषार्थ से शिव धनुष को तोड़ करके किशोरी जी से विवाह किया था कि नहीं। अपने पुरुषार्थ से किया था भगवान ने। इसीलिए पार्वती मैया कह रही हैं कहौ जथा जानकी विवाही, कि जानकी जी से कैसे विवाह किया, क्योंकि विवाह तो अपने पुरुषार्थ से किया था। और फिर राज तजासो दूषण का ही, आखिर भगवान का दोष क्या था कि भगवान को राज छोड़ना पड़ा। बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहो नाथ जिमी रावण मारा। और जो भगवान ने वन में रह करके अपार चरित्र किए, और उसी वन चरित्र के अंतर्गत भगवान ने जो रावण का वध किया वो कैसे किया। और उसके बाद भगवान के राज्य लीला की कथा सुनाइए। ये 8 विभाग माता पार्वती ने किए। और जैसे ही शंकर भगवान ने पार्वती माता के प्रश्न सुने तो मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर की। आनंद देखिए आप, हम लोगों को मन लगाना पड़ता है। अब भोले बाबा का मन ज्यादा लग जाता है तो उनको बाहर खींचना पड़ता है। ये अंतर है। मगन ध्यान क्यों, अगर मगन हो गया मन तो बोल नहीं पाएंगे। मन मगन भया तो का बोले, हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया का डोले। एक बार अगर डूब गए नदी में तो आवाज नहीं निकलेगी। आवाज तब तक निकलेगी जब तक डूबे नहीं है, और डूब गए तो अब क्या बोलना। भोले बाबा ने सोचा अगर डूब गए तो समाज कल्याण कैसे होगा। देखिए यहीं पर कबीरदास जी की और गोस्वामी तुलसीदास जी की विचारधारा में थोड़ा सा अंतर हो रहा है। क्या, कबीरदास जी कह रहे हैं मन मगन भया तो का बोले, और गोस्वामी जी कह रहे हैं अगर सारे संत बोलना ही बंद कर देंगे तो समाज का कल्याण कैसे होगा, राम कथा की गंगा कैसे बहेगी। इसलिए बोलना आवश्यक है। कहीं कहीं समाधि की आवश्यकता है तो कहीं कहीं बोलने की भी आवश्यकता है। इसीलिए भोले बाबा बोल रहे हैं। और कितने समय के लिए मन मगन हुआ, मगन ध्यान रस दंड जुग, 2 घड़ी। मानो शंकर भगवान ने समस्त कथावाचकों को संकेत किया है कि राम कथा कहने से पहले, कृष्ण कथा कहने से पहले, शिव कथा कहने से पहले कम से कम 2 घड़ी तो भगवान का चिंतन करना ही चाहिए। तब भगवान की कथा करने के लिए वक्त है। ये नहीं कि सो के उठे और चुपचाप कपड़ा पहने और चलाए और भगवान की कथा कहने लगे ना। कथा करने के पूर्व एक वक्ता को कम से कम 48 मिनट भगवान का चिंतन करना ही चाहिए। इसलिए भोले बाबा ने चिंतन किया है, मगन ध्यान रस दंड जुग
पुनि मन बाहिर की। मन को बाहर किया। अब भोले बाबा मंगलाचरण कर रहे हैं कि देवी थोड़ी देर में मंगलाचरण कर लूं और फिर तुमको मैं राम कथा सुनाऊंगा। बड़ा अद्भुत मंगलाचरण भोले बाबा